बंटवारे की सरगर्मियाँ बहुत वर्षों से चल रही थी और जिसका जीता जागता कनेक्शन ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना को पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि जो मेरा मुल्क बनने वाला है पाकिस्तान, उस मुल्क में कोई ऐसा अखबार, ऐसा रसाला नहीं है जो हमारी बात करे। यानी कि जितने भी उन दिनों पेपर्स थे, भले वो प्रताप था, भले वो मिलाप था, या बाकी भी जो पेपर्स थे, वो हिंदुओं की बातें करते हैं, हमारी कोई बात नहीं करता है। और शायद इसीलिए उन्होंने 1941 अक्टूबर में एक अखबार निकाला था, वीकली। उन्होंने नहीं निकाला था, उन्होंने अपनी अगुवाई में निकलवाया था, वीकली डॉन। ये वही डॉन पॉप पेपर है जो उनके मरने की पहली खबर छापता है। यानी कि सबसे पहले वही खबर छापता है कि जिन्ना साहब नहीं रहे। जिन्ना के बारे में कई सारी जगह कुछ कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उसके अलावा ये कि हाँ, एक दिन ऐसी सुबह भी थी जब ये पेपर मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ रहे थे और उनका जन्मदिन था, और सेम टाइम पर डॉन की टीम उनके घर पे पहुंचती है और उन्हें बधाइयाँ देती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे पेपर को पढ़ते हुए एक तस्वीर खिंचा लें। ठीक है जी, उन्होंने भी खिंचवा ली, क्योंकि तब तक वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे, पाकिस्तान बन चुका था, और वो ना चाहते हुए भी, क्योंकि एक प्रधानमंत्री को इस तरह से, लेकिन फिर भी उनको क्योंकि पिछले दिन याद थे, तो उन्होंने वो अखबार वालों को कहा कि ओके। अब वो ये पेपर जो उस टाइम वीकली था, वो वीकली नहीं था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका और था कराची में, और ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था, फल फूल रहा था। और लेकिन कहीं एक जगह ये पढ़ा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना देश विभाजन के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो अगला जन्मदिन नहीं मना पाए। सबको मालूम है कि 11 सितंबर 1948 को जिन्ना तपेदी के एक लंबे दौर के कारण आत्मसमर्पण कर देते हैं बीमारी को, जो उनके जीवन को ख़त्म कर देती है, हालांकि जिसकी बात गुप्त रखी जाती है। और अगले दिन डॉन ने पेपर में लिखा और घोषणा की कि कायदे आज़म मर चुका है, पाकिस्तान अमर रहे। तो ये जो तस्वीर है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर मोहम्मद अली जिन्ना की है, वो पढ़ते हुए, और इसके पीछे की घटना कुछ यूँ है जो मैंने बयां की है। शुक्रिया।